उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन पर कहा कि कयामत के दिन तक सत्ता में आने का इनका सपना पूरा नहीं होने दूंगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि 10 मार्च के बाद इनकी सारी गर्मी को शांत कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, सचिन और गौरव नाम के 2 युवकों की निर्मम हत्या हुई थी। लखनऊ वाला ये जो लड़का है ना, तब ये सत्ता में था, हत्या करवा रहा था, हत्यारों को आश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुलाकर उनका सम्मान कर रहा था। इन दंगाइयों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता आवाज उठा रहा था, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जा रहा था। दिल्ली वाला लड़का उस स्थिति में भी तमाशा बनकर देखता रहा और कह रहा था कि दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को सड़ा गला बताते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, एक बार फिर ये लोग एक नए कवर के साथ सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि माल तो वही सड़ा गला है, लेकिन लिफाफा नया है, जिसमें असुरक्षा, दंगा और माफिया दिए। साथ ही चेताते हुए कहा, लेकिन इतना ध्यान रखो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक तरफ विकास करेंगे, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बना रहे हैं, इसके अलावा हम डाटा सेंटर का भी निर्माण कर रहे हैं। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चला रही थी, लेकिन यहीं पर हम डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। चौराहे पर दंगाइयों की फोटो को फिर से लगाएंगे और नोटिस भेजेंगे। विकास के साथ साथ माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर भी है, ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और विधायक रफीक अंसारी ने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 5 सालों में हर थाने पर हिंदू गर्दी थी। उन्होंने कहा कि इस सरकार में हालात ठीक नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो मेरठ में गुंडों का राज होगा। रफीक अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं, पिछले साल हर थाने में गुंडा गर्दी मचाई हुई थी, हर थाने में हिंदू गर्दी मची थी। साथियों, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं, लेकिन इस सरकार ने आपको कुचलने का काम किया, आपको दबाने और खत्म करने का काम किया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शहजादा पूनावाला ने कहा, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव चाहे जितना भी नकाब पहन लें, उनका असली चेहरा सामने आ ही गया है। उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है तो समाजवादी पार्टी किस वर्ग की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चाहे कितना भी श्री कृष्ण और भगवान परशुराम का नकाब पहन लें, मगर मूलतः उनकी पार्टी का चेहरा हिंदू विरोधी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।